गूज़बम्प्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हिंदी में इसे कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना। शायद आपने देखा हो, जब किसी बिल्ली या कुत्ते के सामने कोई बड़ा जानवर आ जाता है तो वो अचानक सिमट जाते हैं, उनके बाल खड़े हो जाते हैं, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वो अपने दांत दिखाकर ऐसे आवाज़ देते हैं जैसे वो अपने से कहीं ज़्यादा बड़े और ताकतवर हो। असल में ये एक सर्वाइवल ट्रिक है, ताकि वह सामने वाले को ये महसूस कराए कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, क्योंकि अगर ताकतवर जानवर को उनकी कमजोरी नजर आ गई तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। और यही आदत हमें भी जानवरों से मिली है, बस फर्क इतना है कि इंसान ने इसे थोड़े अलग तरीके से मॉडिफाई कर लिया है। जहां जानवर सिर्फ अपने शरीर को बड़ा दिखाकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, वहीं इंसान हर वो तरीका अपनाता है जिससे वह खुद को ताकतवर और असरदार दिखा सके। असल में ये सब उसी पुरानी सर्वाइवल ट्रिक के मॉडर्न वर्जन है, सिर्फ रूप बदल गया है, पर मकसद वही है, कमजोर ना दिखना। जब इंसान अंदर से कमजोर होता है ना, तो वो हमेशा बाहर किसी न किसी चीज का सहारा ढूंढता है ताकतवर दिखने के लिए। कोई जाति का नाम लेता है, कोई धर्म का, कोई पैसों का, और कभी कभी तो बस सोशल मीडिया पर अपने बदमाशी वाले रील्स डाल देता है। सच बोलूं तो ये हम सब करते हैं, और इसी वजह से हम सब किसी न किसी लेवल पर कमजोर हैं। लेकिन खेल यहीं पलटता है। जैसे ही आप अपनी कमजोरियों को पहचान लेते हैं, आप उनके खिलाफ खड़े होने की ताकत हासिल कर लेते हैं। और इसी वजह से आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको आगे 2 चैप्टर्स में ऐसे जबरदस्त संकेत बताने वाला हूँ जो आपकी असली कमजोरियों को बेनकाब करेंगे और उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने का रास्ता दिखाएंगे। सोशल मीडिया पर अब नई किस्म के इन्फ्लुएंसर पैदा हो गए हैं। इनका पूरा पेज बस एक ही चीज बेचता है, अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लो। ये हर वीकनेस के पीछे इट्स ओके चिपका देते हैं। इट्स ओके टू बी वीक, इट्स ओके टू बी लेजी, इट्स ओके टू बी फैट। इनका टारगेट ऑडियंस वही लोग हैं जो पहले से अंदर से टूटे हुए हैं, जिन्हें अपनी कमजोरी से तकलीफ भी है लेकिन बदलने की मेहनत नहीं करना चाहते। और ये इन्फ्लुएंसर उन्हें ये सिखाते हैं, कमजोरी को छोड़ो मत, गले लगा लो। असल में ये ताकतवर बनने का रास्ता नहीं है, ये तो बस धीरे धीरे खुद को और गहरे दलदल में धकेलना है। मान लीजिए कोई इंसान बहुत मोटा है और कोई उसे साफ साफ कह देता है, भाई कुछ कर अपने लिए, वरना तू ठीक से जी भी नहीं पाएगा। अब अगर ये इंसान सच में समझदार है तो उसे ये बात बुरी लगने से ज्यादा सोचने पर मजबूर करेगी। वो समझेगा, हाँ मैंने अपने शरीर बिगाड़ रखा है, ये मुझे दिक्कत दे रहा है और मुझे बदलना चाहिए। अगर उसने ये सोच लिया तो यकीन मानिए वो जरूर बदलेगा। लेकिन अगर वही मोटा व्यक्ति किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर से प्रभावित हो गया जो ये सिखाते हैं कि अपनी कमजोरियों को भी गले लगाओ, तो उसका जवाब कुछ ऐसा होगा, मुझे अपने आप से कोई शिकायत नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही सही हूँ, दूसरों की राय मेरे लिए मायने नहीं रखती, सिर्फ किसी की नजर में अच्छा दिखने के लिए मैं खुद को बदलूंगा नहीं। ये मेरी जिंदगी है और मैं इसे अपने तरीके से जीकर ही खुश हूँ, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। इसे कहते हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी। समस्या यही है, वो सुन तो लेता है पर परखता नहीं, क्या कहा जा रहा है, उसमें सच कितना है, इस पर ध्यान ही नहीं देता। ना ये देखता है कि सामने वाले की नीयत सुधारने की है या सिर्फ चुबाने की। टॉक्सिक लोग अक्सर सच्चाई और सलाह में फर्क ही नहीं कर पाते। वो बस यही कहेंगे, मेरी जिंदगी में क्या करना है ये कोई और तय नहीं करेगा, भले ही सामने वाला उनकी भलाई के लिए आईना ही क्यों ना दिखा रहा हो। अगर किसी की नीयत गलत है, वो आपका मजाक बना रहा है और ऐसी चीजों पर वार कर रहा है जो आपके बस में नहीं, जैसे आपका रंग या कद, तो बेझिझक उसे नजरअंदाज कर दीजिए। लेकिन अगर कोई बात सच्चाई पर आधारित है और आपके भले के लिए है, तो उस सच्चाई से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे पकड़कर अपने हक में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर तुम सच से भाग रहे हो, अपनी गिरती हालत और अंदर के दर्द को नजरअंदाज कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि मेहनत से बच जाओ और अपनी कमजोरियों को ढक सको, तो मान लो ये ताकत नहीं, कमजोरी की निशानी है। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारी हालत सही नहीं है, फिर भी तुम कहते हो मैं खुद को ऐसे ही पसंद करता हूँ, तो असल में तुम खुद से नहीं, अपनी कमजोरी से लगाव रख रहे हो। और ये लगाव इसलिए है क्योंकि उस कमजोरी के साथ रहना तुम्हें मेहनत से आसान और आरामदेह लगता है। योर करंट आइडिया ऑफ सेल्फ लव माइट एक्चुअली बी ए साइन ऑफ योर वीकनेस, बट रियल सेल्फ लव इज द काइंड दैट पुश यू टू ग्रो एंड टर्न्स यू इनटू अ स्ट्रॉन्गर, बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कमजोर इंसान अपनी ताकत दिखाने के लिए अक्सर बाहर की किसी चीज का सहारा लेता है। अब मैं उसी विषय को और गहराई से बताने वाला हूँ। आपने जरूर ऐसे लोगों पर ध्यान दिया होगा जो हर हाल में खुद को सबसे ऊपर साबित करना चाहते हैं। ऐसे लोग जिन्हें हम दिखावेबाज कह सकते हैं, कभी अपनी गाड़ी, कभी घर,
फोन, बाइक या शरीर का दिखावा करके कोशिश करते हैं कि लोगों की नजरों में बड़े और ताकतवर लगे। पहली नजर में आपको लग सकता है कि ऐसे लोग वाकई बहुत ताकतवर हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। जो व्यक्ति बाहरी चीजों का दिखावा करके अपनी हैसियत साबित करना चाहता है, असल में वह भीतर से बेहद कमजोर होता है। उसकी ये कमजोरी देखने के लिए बस इतना कीजिए, उसे उस इंसान के सामने ला खड़ा कीजिए जो उन्हीं चीजों में उससे ज्यादा आगे हो जिनका वह शान से प्रदर्शन कर रहा था। जैसे शेर के हमला करने पर हिरन भाग जाता है, वैसे ही जब हाथी शेर की ओर बढ़ता है तो शेर को भी पीछे हटना पड़ता है। ठीक यही हाल तुम्हारा भी होगा अगर तुम जानवर जैसी मेंटलिटी में जी रहे हो। तो जो तुमसे छोटा दिखेगा तो उसे डराओगे, और तुमसे बड़ा सामने आ गया तो डर कर भागना तुम्हारी मजबूरी बन जाएगी। सच्चा ताकतवर इंसान ना किसी से भय खाता है और ना किसी को भय दिखाता है। जानवरों के ये नियम उस पर लागू नहीं होते, क्योंकि उसकी ताकत बाहर की दुनिया में नहीं, उसके भीतर से आती है। और ये भीतर की ताकत तब मिलती है जब तुम खुद को टटोलने लगते हो। जो चीज तुम्हारे लिए सबसे ऊंची बन गई, उसके सामने सिर झुकाना तय है। उसे पाना या वैसा बनना तुम्हारी ख्वाहिश होगी, लेकिन जब वो हाथ ना लगे तो अहंकार तुम्हें सिखाएगा। ताकत का भ्रम पैदा करना, छोटे लोगों पर रोब जमाना, तब तुम्हारे साथ ये छल होगा। ना तुम सच में ऊंचे बन सकोगे और ना ही सिर उठाकर जी सकोगे। यहाँ तक कि उन लोगों के आगे भी झुकना पड़ेगा जो असल में तुमसे बड़े नहीं है। पर जो सच्चा ताकतवर है वो देख लेता है इस संसार में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा। असली महिमा तो मेरे ही भीतर है। वो मेरा सर्वोच्च स्वरूप है, जिसे कोई आत्मा कहे, कोई कृष्ण, कोई शिव और कोई सत्य। जो इस सत्य का सेवक बन जाता है वो ना किसी के आगे झुकता है ना किसी को अपने आगे झुकाता है। आओ इसे एक छोटे से उदाहरण से समझें। छत्रपति संभाजी महाराज को डराने का औरंगजेब ने बहुत प्रयास किया। उसने धमकी दी, मैं तुझे इतना दर्द दूंगा कि तू हार मान जाएगा। संभाजी महाराज ने बिना डरे उत्तर दिया, दर्द मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, तेरी आत्मा मुझे झुका नहीं सकती। औरंगजेब ने उन्हें असहनीय पीड़ा दी, फिर भी उनकी आत्मा अडिग रही। आखिर में उसने कहा, मैं तेरा शरीर चीर चीर कर दूंगा, तुझे मार डालूंगा। संभाजी महाराज ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरे लिए शरीर कोई महान वस्तु नहीं, तू मेरा शरीर नष्ट कर सकता है पर मेरे आत्मसम्मान और सत्य को नहीं तोड़ सकता। जिस पल तुमने किसी भी चीज को अपने से बड़ा मान लिया, उसी पल तुमने अपने गले में उसकी बेड़ियां डाल ली। फिर उसे पाओगे, दिखाओगे और समझोगे कि यही ताकत है। पर असली ताकत तो बाहर की रोशनी में नहीं, भीतर की ज्योति में है, आत्मा में है। ये तभी प्रकट होती है जब तुम्हारी आंखें देख ले कि दुनिया की कोई भी चीज स्थायी ताकत नहीं दे सकती और इच्छाओं का सागर कभी नहीं भरता। तब इंसान दुनिया के नहीं, सत्य के चरणों में झुकता है। तो यही थे वो सबक जो आपकी वीकनेस को पहचान कर आपको और मजबूत बनाते हैं। अगर वीडियो काम की लगी हो तो इसे उस एक इंसान तक पहुंचाओ जिसकी जिंदगी पर यह असर डाल सकती है। और अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची है तो इसे अपने उस एक खास दोस्त को भेजो जिसे ये सुनना चाहिए।